स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस क्लास में पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा न लगे तो डिसलाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि पित्त की विशेषताएं हैं। पित्त की विशेषताएं हैं, इसमें पित्त की विशेषताएं बताना है। यह पीले हरे रंग का होता है। बी ऑप्शन है, इसका पीएच 7.6 से 8.6 होता है। सी है कि यह कायम को सड़ने से बचाता है, या फिर सभी। तो ये सभी जो हैं, ये सभी एक पित्त की विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्मी फार्म अपेंडिक्स किसका भाग है। बर्मी फार्म अपेंडिक्स ये किसका भाग है। छोटी आंत का, बड़ी आंत, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो ये बड़ी आंत का एक भाग है, बर्मी फार्म अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन है कि लीवर कुहन की दरारें किसका श्रवण करती हैं। लीवर कुहन की जो दरारें हैं ये किसका श्रवण करती हैं। जठर रस का, पित्त रस का, आंतरी रस, या फिर जठर रस। जठर रस दो बार दिया है। ये आंतरी रस का श्रवण करती हैं। लीवर कुहन की जो दरारें हैं ये आंतरी रस का श्रवण करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाइलोरिक वाल्व किसके बीच होता है। जो पाइलोरिक वाल्व है ये किसके बीच में होता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत, अमाशय तथा ग्रहणी, ग्रासनली तथा अमाशय, या फिर कोई नहीं। तो ये ग्रासनली और अमाशय के बीच में होता है। क्या होता है। पाइलोरिक वाल्व ग्रासनली और अमाशय के बीच में होता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेयर के पिंड उत्पादन करते हैं किसका। जो पेयर के पिंड हैं ये किसका उत्पादन करते हैं। ट्रिप्सिन, लिम्फोसाइट, श्लेष्म, या फिर कोई नहीं। तो ये लिम्फोसाइट का उत्पादन करते हैं। पेयर के पिंड लिम्फोसाइट का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैमबर्गर प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हैमबर्गर प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हाइड्रोजन शिफ्ट, कार्बन शिफ्ट, क्लोरोराइड शिफ्ट, या फिर सोडियम शिफ्ट। हैमबर्गर प्रक्रिया को क्लोरोराइड शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स। क्लोराइड शिफ्ट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लसका लैंप के लिए सत्य है। लसका के लिए क्या सत्य है, इसमें से बताना है। दोनों रुधिराणु उपस्थित होते हैं इसमें, या श्वेत रुधिराणु उपस्थित, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो लसका के लिए सत्य क्या है कि बताना है। सॉरी, इधर लाल रुधिराणु उपस्थित, तो इसमें श्वेत रुधिराणु उपस्थित होती हैं किसमें। लसका में। रुधिर वर्ग की खोजकर्ता कौन है। रुधिर वर्ग की खोजकर्ता किसने की थी। रुधिर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने, विलियम हार्वे, क्रेक, या फिर वाटसन। तो रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी। तो ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, यानी ए ऑप्शन से ही हो जाएगा। पेरिकार्डियम है, बताना है पेरिकार्डियम क्या है। हृदयावरण, फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करना, दोनों, या फिर कोई नहीं। जो पेरिकार्डियम है ये हृदयावरण है। हृदयावरण। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जीवाश्म ईंधन, सूर्य, पेट्रोल, या फिर डीजल। ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। सूर्य है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी। ठोस, द्रव, गैस, या फिर सभी। तो ये सभी जो हैं ये सभी पदार्थ की अवस्थाएं दी गई हैं। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। ठोस की अवस्था की विशेषता है, इसमें बताना है ठोस की अवस्था की विशेषताएं हैं। ये ऑप्शन है कि इनका आयतन तथा आकार निश्चित होता है।
इनके अणु अत्यंत निकट होते हैं, दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये दोनों, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनका आयतन तथा आकार निश्चित होता है, इनके अणु अत्यधिक निकट होते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था की विशेषताएं हैं। द्रव अवस्था की विशेषताएं क्या है इनमें? ठोस की अपेक्षा अंतरा अणु स्थान अधिक या अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित या फिर सभी। तो द्रव अवस्था की विशेषताएं क्या है? ये सभी, जो सभी हैं ये सभी क्या है? द्रव अवस्था की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैसीय अवस्था की विशेषताएं क्या है? गैसीय अवस्था की, ये ऑप्शन है, आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं के बराबर, दोनों या फिर कोई नहीं। गैसीय अवस्था की विशेषताएं क्या है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो दोनों अवस्थाएं हैं ये क्या है? गैसीय अवस्था की विशेषताएं हैं। आकार और आयतन इसमें क्या होती है? दोनों अनिश्चित होती है गैस का, और अणुओं के मध्य आकर्षण बल इसमें नहीं के बराबर होता है। यानी दोनों विशेषताएं किसकी हैं? ये गैसीय अवस्था की। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थों के पृथक्करण की विधि क्या है? पदार्थों के पृथक्करण की विधि, निच्छालन, निस्पंदन, निथारना तथा आसवन या फिर सभी। तो ये जो सभी हैं ये पदार्थों के पृथक्करण की क्या है? विधि है। अगला क्वेश्चन है कि आसवन की विशेषताएं बताना है। आसवन की विशेषताएं, इससे विलयन से शुद्ध द्रव प्राप्त किया जाता है, या फिर इस विधि से किसी द्रव को वाष्पन द्वारा वाष्प में बदलते हैं और वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदल लेते हैं, दोनों या फिर कोई नहीं। आसवन की विशेषता है ये दोनों। ये दोनों किसकी विशेषताएं हैं? आसवन की। अगला क्वेश्चन है कि जब पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलता है तो इसे क्या कहते हैं? जब पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलता है तो इसे बताना है, क्या कहते हैं? आसवन, ऊर्ध्वपातन, निस्पंदन या फिर सभी। तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, इनमें बताना है कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? कपूर, आयोडीन, नौसादर या फिर सभी। तो ये जो सभी दिए गए हैं ये ऊर्ध्वपातन की क्या है? उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता होती है किसके कारण? जल में घुले कैल्शियम के कार्बोनेट के कारण, जल में घुले मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये दोनों क्या हैं? जल की अस्थायी कठोरता के कारण, इसमें इन दोनों के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 70%, 20%, 90% या फिर 100%। मनुष्य के शरीर में 70% जल होता है। कितना? 70%। अगला क्वेश्चन है कितने सेंटीग्रेड वाले, कितने सी डिग्री वाले जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? 5, 4, 3, 2, 4 डिग्री, 4 सेंटीग्रेड डिग्री वाले जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 7 जून, 8 जून या फिर 9 जून। इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। पर्यावरण जो दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। प्रदूषण के प्रकार बताना है, कितने होते हैं? कौन कौन से? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर सभी। ये जो सभी हैं ये प्रदूषण के क्या हैं? प्रकार हैं। मिनी माता रोग होता है, क्वेश्चन दिया है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में पारे से, जल में नाइट्रोजन से, जल में ऑक्सीजन से या फिर सभी से। तो जल में पारे से मिनी माता रोग होता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किसकी अधिकता से होता है? बताना है। ब्लू बेबी
सिंड्रोम। पेयजल के नाइट्रेट, पेयजल में नाइट्रेट के, पेयजल में फ्लोराइड के, पेयजल में क्लोरीन के या फिर सभी के। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीओडी, बीओडी जिसका पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये किसके द्वारा होता है? जल प्रदूषण का मापन, इसका प्रयोग किया जाता है, बताना है। प्रयोग पूछा गया है जल प्रदूषण का मापन में वायु प्रदूषण का मापन, मृदा प्रदूषण का मापन या फिर सभी। तो बीओडी के द्वारा जल प्रदूषण का मापन किया जाता है। डीडीटी ये क्या है? खरपतवारनाशी, कीटनाशी, दोनों या कोई नहीं। तो जो डीडीटी है ये है एक कीटनाशी है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2.4 डी है, क्या है ये? खरपतवारनाशी है, कीटनाशी, दोनों या कोई नहीं। तो यह एक खरपतवारनाशी है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का सूचक है, वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? शैवाल, कवक, लाइकेन या फिर जीवाणु। जो लाइकेन होते हैं ये वायु प्रदूषण का सूचक माने जाते हैं। कौन? लाइकेन। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? किस कारण से अम्ल वर्षा होती है? वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर सभी। तो अम्ल वर्षा जो होती है ये किसके कारण होती है? ये होती है वायु प्रदूषण के कारण। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? बताना है। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? इथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर है इसका बी ऑप्शन, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये भोपाल गैस त्रासदी के कारण इस गैस का रिसाव हुआ था। ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है? किस कारण से ताजमहल दिन प्रतिदिन भद्दा होता जा रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत, अम्ल वर्षा या कोई नहीं। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस है कौन सी है इनमें? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर कोई नहीं। तो ये वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ पूछा गया है। पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना, दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये पृथ्वी का गर्म होना, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? बताना है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी ध्रुव का बर्फ पिघल जाता है, दक्षिणी ध्रुव का बर्फ पिघल जाता है, दोनों या कोई नहीं। तो ये दोनों। ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों का बर्फ क्या होता है? पिघल जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत को कहते हैं, ओजोन परत को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक परत, जीवन विनाशक परत, दोनों या कोई नहीं। ओजोन परत को जीवन रक्षक परत भी कहती हैं, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की क्षरण का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सभी। ओजोन परत की क्षरण का जो कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण का कारण क्या है? किस कारण से जल प्रदूषित होता है? बाह्य मल, कल कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, शवों का विसर्जन या फिर सभी। तो इन सभी के कारण क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन परत की क्षरण से क्या होता है? बताना है ओजोन परत की क्षरण से। ओजोन परत की क्षरण से क्या होता है? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन या फिर सभी। तो ये सभी जो है ओजोन परत की क्षरण के कारण है। ओजोन परत से त्वचा कैंसर भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है, उत्परिवर्तन भी होता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैसों का परत, दोनों या फिर कोई नहीं। तो पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? जो ओजोन परत है ये पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? रोकती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन दिया है ओजोन दिवस जो है ये बताना है कब मनाया जाता है। 16 दिसंबर, 16 सितंबर, 16 अगस्त या फिर 16 नवंबर। ओजोन दिवस जो होता है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का कारण क्या है? किस कारण से वायु प्रदूषण होता है? वृक्षों को काटना, स्वचालित वाहनों का प्रयोग, जीवाश्म ईंधन या फिर सभी। आंसर है इसका सी ऑप्शन, जीवाश्म ईंधन। ये क्या है? ये वायु प्रदूषण का कारण है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत स्थित है, कहाँ पर स्थित है ओजोन परत? ट्रोपोस्फियर, इसको क्षोभमंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर, इसको समताप मंडल कहते हैं, या फिर दोनों या कोई नहीं। जो ओजोन परत होती है ये स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में स्थित होती है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेयॉन द्वारा क्या होता है? फ्रेयॉन द्वारा होता है, बताना है ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस का प्रभाव, दोनों या कोई नहीं। फ्रेयॉन द्वारा ओजोन परत का क्षरण होता है, यानी ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु में उपस्थित लेड से होता है, क्या होता है? फेफड़ों का कैंसर, त्वचा का कैंसर, दोनों या कोई नहीं। तो वायु में उपस्थित लेड से फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, यानी इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर देना। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में अपनी कमेंट लिख करके बताइए आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं एग्जाम के लिए।